एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। और हम पूजा करके आ गए। आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो आप सब भी पूजा कर चुके होंगे शंकर भगवान की। शंकर भगवान सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा धूप भी है। सच में इतना ज़्यादा धूप है, देखिए पेपर सारे ख़राब हो चुके हैं, नए लगाने हैं। A4 साइज़ के पेपर ही लगाते हैं तो सही रहता है, देखने में भी ठीक लगता है। और ये मैचिंग कर रहा है, देखिए थोड़ा थोड़ा मैचिंग कर रहा है। अब की बात ब्लू कलर लिए हैं, अच्छा लग रहा है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और चलिए चाय पीते हैं, फरार मतलब करेंगे। मूंगफली है और चाय। आज तो मूंगफली भून के पहले से ही रख लिए थे, पूजा करने से पहले। सभी लोग मुख्य सेविका का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। सच में इतना दिन हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। सब्र का बांध टूट ही रहा है, लेकिन तैयारी करते रहिए। हम भी तैयारी कर रहे हैं और आज हो सकता है आप लोग के साथ छोटा सा पढ़ाई का वीडियो शेयर करें, क्योंकि इस टाइम हमें टाइम भी नहीं मिलता जॉब की वजह से। और फिर उसके बाद जब आते हैं तो फिर इतना थके रहते हैं, रात में ही पढ़ाई हो पाती। देखिए पूजा करके आए, इतनी गर्मी लग रही है, पसीना कितना हो रहा है। बारिश का मौसम है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। आप लोग के यहाँ हो रही हो तो प्लीज़ यहाँ पर भी भेज दीजिए। और सच में वीडियो देखिए, हम लोग पढ़ाई करते हैं, माँ बाप हम लोग को दूर भेजते हैं, लेकिन दिल्ली में आप लोग हादसा देखे ही होंगे क्या हुआ है। तो थोड़ा बहुत अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हुए, आपको लगे कि इस जगह हम सेफ़ नहीं हैं तो हम मत जाइए पढ़ने। हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि माँ बाप बहुत उम्मीद से अपने बच्चे को और बहुत कष्ट से भेजते हैं दूर अपने आप से। हम भी एक माँ हैं तो हमें पता है कि उन माँओं पे क्या बीत रही होगी जिनके बच्चों को कुछ हो गया है। सच में बहुत ही कष्ट होता है, और इसीलिए एक वीडियो शेयर किए हैं। देखिए मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तभी हम शेयर किए थे वो वीडियो। जब हमें ये लगता है कि मम्मी की याद आ रही तो हम छोटा सा एक वीडियो अपना शेयर कर देते हैं आप लोग के साथ। पहले तो फेस नहीं शेयर करते थे, वैसे ही कुछ डाल के मम्मी की याद में शेयर कर देते थे। और सच में बता रहे हैं, हर जगह आपको मम्मी की याद आती है। ऐसा नहीं है कि आप माँ बन चुके हो तो आपको मम्मी की याद नहीं आएगी। हमेशा हर एक मोमेंट पे कहीं भी आपको कुछ कष्ट होता है तब भी याद आती है, और कहीं आपको खुशी होती है तब भी याद आती है। ऐसे बिल्कुल नहीं है कि आपको याद नहीं आएगी। तो भगवान मालूम नहीं क्यों ऐसा करते हैं कि बचपन में ही कुछ चीज़ें छीन लेते हैं। सच में कल पेरेंट्स डे था, लेकिन बहुत अंदर से तकलीफ़ भी हो रही थी और एक खुशी भी थी कि हम भी पेरेंट्स हैं। लेकिन जब अपने पास कोई चीज़ नहीं रहता ना तो उसकी तकलीफ़ भी उतनी ही होती है। हो सकता है ये सब वीडियो नहीं बनाना चाहिए था हमें, हम जानते हैं, लेकिन क्या करें, मम्मी की याद आ रही थी तभी बना रहे हैं, नहीं तो नहीं बनाते। सच में कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि आप चाह के भी, हम तो आपको मोटिवेट करते रहते हैं, मोटिवेट करते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे अंदर से फीलिंग होती है कि अपनी मम्मी होती या अपना भी परिवार होता, कुछ भी आप शेयर कर सकते हो। आप जो शादी करके चले आते हो ना, तो मेरे पास क्या बोलते हैं, शादी करके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें सभी लोग सरवाइव करते होंगे, हम ही नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान
बर्दाश्त करता है, झेलता है, तब आगे बढ़ता है। तो उसमें एक ये भी है कि प्यार, माँ का प्यार जब रहता है ना तो सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन जब वो आपको नहीं मिलता ना तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हर्ट करती हैं, लेकिन अब नहीं करती। अब अपने आप को इतना काबिल बना लिए हैं, काबिल क्या, पत्थर दिल भी नहीं कहेंगे, लेकिन वैसे है कि मजबूत बना लिए हैं कि अब उतना नहीं तकलीफ़ पहुंचती पहले कितना। और चलिए, वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, हर हर महादेव। इधर चाय बना के लेकर आ गए हैं और एक गिलास में थोड़ा सा ही, देखिए कम है, और आज व्रत है तो चाय ज़्यादा पीते हैं व्रत में। फिर चाय पीने के बाद इधर आ गए हैं पढ़ाई करने। खाना बना चुके थे, सुधांशु को स्कूल भेज चुके थे। फिर आज हमारे पास टाइम था तो हम पढ़ाई किए। फिर पढ़ाई करने के बाद हम गए थे अपने ड्यूटी पे भी गए थे, क्योंकि आज हमें जाना था 11 बजे। तो 11 बजे हम गए थे। तो हमारे पास 1 घंटे का टाइम था। 9 से 10 सारा काम 9 बजे तक कंप्लीट हो गया था। तो फिर इधर 1 घंटे हम सोचे पढ़ाई कर लेते हैं। सिर्फ कपड़े ही पहनने थे, जैसे जो ड्यूटी वाला कपड़ा रहता है आप लोग जानते ही हैं, दूसरा ही पहन के इंसान जाता है, तो वही ड्यूटी वाले कपड़े पहने थे। बाल कंघी ये सब चीज़ें हो ही गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद बहुत सारे काम रहते हैं, बर्तन धुलने रहते हैं, फिर सारे काम कंप्लीट करते हैं। लेकिन सब आधा से ज़्यादा लोग यही बोलते हैं कि क्या काम रहता है शहर में। कहीं भी आप बाहर जाओ तो शहर का वैसे नाम बदनाम है कि काम नहीं रहता। सच में जो करता है उसको पता चलता है कि कितना काम रहता है। ये तो भाई सिर्फ माँ बाप के राज में, मम्मी और पापा के राज में ही जो सुख मिलना रहता है मिल जाता है। और शादी होने के बाद जो वो सोचो कि जॉब भी करोगी तो तुम्हें चैन से एकदम आराम से रहोगी, तो ये बिल्कुल नहीं है। काम तो करना ही पड़ेगा ससुराल में। इसीलिए भैया, जब तक पढ़ाई करनी हो आप शादी मत करिए, क्योंकि शादी करने के बाद भी पढ़ाई करनी पड़ती। अच्छी बात है मुझे पढ़ाई करने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है बहुत लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन हम यही लड़कियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले ही पढ़ लो, कुछ बन जाओ। और उन माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों को कुछ अपने पैर पे खड़े होने दीजिए, कुछ बन जाने दीजिए, तभी शादी करिए। नहीं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फैमिली देखना, पढ़ाई करना, जॉब करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग देखते ही होंगे कैसे हम मैनेज करते हैं। सभी लोग मैनेज कर रहे होंगे, जो जॉब कर रहे हैं, फैमिली मैनेज कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि पर्टिकुलर हम ही एक इंसान ऐसे ही है कि जो हम सब चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। लेकिन एक मम्मी पापा से रिक्वेस्ट है कि बच्चे जब बड़े हो जाए, जब किसी काबिल बन जाए, तभी उनकी शादी करनी चाहिए। तो इधर हम एएनएम की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग को पता ही होगा वैकेंसी आने वाली है यूपी SSSC की। तो अभी तो इसी तैयारी में जुटे हुए हैं। आप लोग बोलेंगे तो नोट्स आप लोग के साथ शेयर करेंगे, बुक भी शेयर करेंगे। चलिए, यहीं पर म्यूज़िक लगाते हैं। और एक बात और आप लोग से कहनी थी, माँ बाप हमेशा आपकी भविष्य ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि वो पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन आपकी किस्मत नहीं बदल सकते। जो किस्मत में लिखा होता वही मिलता है। तो किस्मत कर्म से ही बदलती है, जहाँ तक हम जानते हैं। तो अपना कर्म करते रहिए, एक दिन आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। और इधर हम छोला बना रहे हैं, ये संडे का वीडियो है। ये मैदा था और मैदा, सुधांशु बर्थडे में जाना था सुधांशु को, और फिर हम थे, सुधांशु के पापा थे, तो नाश्ता ही बना रहे हैं। लंच जो है
यही रहेगा, इस चावल बना देंगे बस, छोला रहेगा। और बहुत सिंपल सा बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रहे हैं। ये दही है भटूरा बनाने के लिए, तो आप लोग जानते ही होंगे मीठा सोडा और दही। आप एक पाउडर आता है भटूरे के लिए, उसको मिलाना चाहें तो आप मिला सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा सही लगता है कि हम दही मिलाएं, ना कि कोई पाउडर। ये नेचुरली टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कुकर ज़्यादा गर्म हो गया था, आप लोग देख लीजिए, एकदम काला पड़ गया था। और फिर चलिए बनाते हैं। इधर ये लौंग और तेज पत्ता रखे हुए थे, गैस बंद करनी पड़ी थी। और इधर जानते हैं सुधांशु ऊपर छत पर बॉलिंग कर रहा था, तो लेदर बॉल थी, नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद जब गया लाने, तो पता चला उसको कोई उठा लिया रास्ते में, कोई बच्चा या कोई इंसान, क्योंकि नीचे जब तक गया तब तक बॉल चली गई थी। तो वही सुधांशु आ गए थे, तो अब उनको नई बॉल दिलानी पड़ेगी, क्योंकि लेदर की तो आप लोग जानते ही होंगे महंगी आती है, शायद 500 के करीब आती है समथिंग हुई। और इधर ये छोला मसाला, इसमें सारा गरम मसाला सब मिक्सर में पीस लिए थे, और उसमें प्याज भी पीसे थे, लहसुन भी, अदरक भी, ये सब भी। और आज हम अलग थोड़ा डिफरेंट छोला बना रहे हैं, इसलिए डिफरेंट बना रहे, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है। तो जब इंसान का खाने का मन करे तो खाएगा तो है ही, लेकिन वही क्वांटिटी थोड़ा कम कर दिया जाए मसाले की, तो थोड़ा हो सकता है। स्पाइसी बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे, लेकिन तब भी ठीक था, सिंपल सा था छोला। क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत मसालेदार छोला हम बनाते हैं, लेकिन आज बहुत सिंपल सा बनाए थे। ये आज मेरा भटूरा जानते हैं क्या हुआ था, तेल इसमें हम कम डाल दिए थे, तो भटूरे में तेल आप लोग जानते ही हैं, तेल ज़्यादा लगता है, तो तेल कम की वजह से भटूरा फूल नहीं रहा था। लेकिन दोबारा 5 मिनट रेस्ट के लिए रख दिए थे, तो देखिए कितना अच्छा फूल गया है। सिर्फ 5 मिनट के बाद, 2 भटूरा तलने के बाद 5 मिनट रख दिए थे। ये देखिए मेरा छोला बन के तैयार है। दही है, रायता नहीं बना पाए थे क्योंकि लौकी रखी थी, लेकिन लौकी